पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, 9 तत्वों के प्रकरण में संबर तत्व और उसमें 10 प्रकार का श्रवण धर्म। 10 बीहे श्रवण धम्मे पणत्ते तंजाहा खंति मुत्ति अज्जवे मद्दवे लाघवे सच्चे संजमे तवे चियाए बम्ब चेर वासे। ये पाठ याद हो जाए जब कभी खाली बैठे हो, जैसे नवकार मंत्र की माला पढ़ते हैं, इस पाठ की भी माला करें। ये आगम का पाठ है। देखा जाए तो सारे ही आगमों का सार है। यदि किसी साधु की शोभा है, साध्वी की शोभा है, तो इसका प्रताप है, इसकी आराधना है। हमारे जिन शासन में देवी देवताओं की आराधना का उपदेश नहीं दिया जाता। संबर और निर्जरा के लिए कर्म काटने के लिए उपदेश दिया जाता है। तो कर्म काटने का मार्ग कौन सा है? ये जो 10 बातें बताई जाती हैं, कहते हैं इनकी आराधना करें। हमारी आराधना ये नहीं है कि मत्था टेकना, फूल चढ़ाना, आरती केवल गाना हमारी आराधना नहीं है। हमारी आराधना उपासना है जानना और आचरण करना। अच्छे बुरे को जानना, बुरे को छोड़ना और अच्छे का आचरण करना। इसका परिणाम एकांत रूप से कल्याणकारी होगा। टाइम लग सकता है लेकिन भविष्य उज्जवल होगा। कब? जब ये 10 बातें हमारे जीवन में आ जाएंगी। भावना में बड़ी ताकत होती है। ज्ञान न होने के कारण जीव संसार की भावनाएं भाता है, इसलिए संसार से निकलता नहीं है। जब आत्मा के अंदर ज्ञान का प्रकाश हो जाता है तो संसार की भावना नहीं, फिर वो कल्याण की भावना भाता है। मेरा कल्याण कैसे हो सकता है? तो कल्याण तो इन 10 बातों की उपासना और आराधना आचरण से होगा। उपासना होती है पास रहना। उपासना का मतलब आसन, आसन जिस पर बैठा जाता है। आसना का मतलब बैठना। उप का मतलब किसके नज़दीक, पास में बैठना। किसके पास में बैठना? कहते क्षमा भगवती। क्षमा, मृदुता, सरलता, संतोष, संतुष्टि कह ले, लघुता, ये जितनी 10 बातें, इनकी उपासना करें, इनके पास रहना। कहते पानी के अंदर प्रवेश ना भी हो, पास में बैठा हो ना, तो जो हवा पानी का स्पर्श करके आती है, हमारा स्पर्श करती है, तो वह शीतलता हमारे को मिलती है। ऐसे ही इनके पास रहना है, एक इनके अंदर रहना है। अंदर वाले को तो अनंत शीतलता मिलती ही है, लेकिन जो इनका संग करता है वो भी उस शीतलता का, शांति का अधिकारी बन जाता है। तो पहला धर्म है खंति। खंति का मतलब शांति। शांति एक होता है शांति, मतलब शांत से शांति वाला। कोई शांत है, कहते इसके जीवन में शांति। शांत कब हुआ है? जब उसके विकार शांत हो। तो शांति का मतलब है सहने की शक्ति, सहने की शक्ति। कहते कोई बोलता है तो हमें गुस्सा क्यों आ जाता है? कोई हमें डांटता है तो हमें क्रोध क्यों आ जाता है? कहीं हमारा नुकसान हो जाता है तो हमें क्रोध क्यों आ जाता है? सबका उत्तर है हमारे अंदर सहने की शक्ति नहीं। सबका उत्तर क्या है? हमारे अंदर
सहने की शक्ति नहीं है। जिसके अंदर सहने की शक्ति होती है उसको क्रोध नहीं आता। और इसके साथ जिसके अंदर ज्ञान का प्रकाश है और सहने की शक्ति है, जब ये दोनों मिल जाते हैं तो जीवन में कभी अशांति नहीं आती। अब ये शक्ति कैसे मिल सकती है? ये शक्ति कैसे मिल सकती है? कहते किसी और से नहीं। इस शक्ति को कौन जगाएगा? जो हमारे पर गुस्सा करेगा, जो हमारे पर क्रोध करेगा और हम उसको शांति से सहन करेंगे, फिर क्या होगा? फिर वो हमारी शक्ति जागृत होने लगेगी। अब ये जागृत करने का रास्ता तो बहुत मुश्किल है। दूसरा डांटे और हम बुत बन के सुनते। कहते जब हम सुनते रहेंगे ना तो हमारे पाप कर्म भी कटेंगे। प्रतिशोध की भावना नहीं रखनी, इसने मेरे को ऐसा क्यों कहा। कहा जाता है किसी भी अच्छी बात के लिए जहाँ साधना की ज़रूरत होती है वहाँ पर विवेक सच्ची समझ की भी ज़रूरत होती है। अब किसी ने मानो आपको कहा है, क्रोध तो आता है, लेकिन अपना तीसरा नेत्र विचार का खोले, सोचे मेरे से गलती कहाँ हुई है, मेरे से गलती कहाँ हुई है जिसके कारण से इसको क्रोध करना पड़ा है। देखो पागल तो है नहीं, क्यों आवेश आया? कहीं ना कहीं मेरी गलती ज़रूर होगी, जहाँ किसी ने मेरे प्रति इसको भ्रमित किया होगा, तो मैं शांति रखूं, आवेश में ना आऊं, शांति से वो जो कुछ कहता है शांति से सुनता रहे, सुनता रहे। आखिर वो कब तक बोलेगा? चिढ़ जाएगा, मैं इतना बोल रहा हूँ मेरे को पागल समझा है ना। भाई आप पागल नहीं हैं, पागल तो मैं हूँ। पागल के ऊपर गुस्सा करते हैं, पागल गुस्सा थोड़े करते हैं। और जब बोल लिया फिर दोनों हाथ जोड़ के उसके आगे प्रार्थना करें, भैया मेरे से कहाँ भूल हुई है, मेरे से कहाँ भूल हुई है, आप मेरे को बताओ, मैं उसका सुधार करूँगा। आपका नुकसान हुआ है यथा संभव वो भी क्या करूँगा, पूर्ण करूँगा, लेकिन मेरी भूल बताओ। तो बतानी पड़ेगी ना उसको। अब वो कहेगा जे जे आपने गलत किया है। अब उसके संबंध में विचारे मैंने क्या किया, किया है तो स्वीकार करे, किया है तो स्वीकार करे। भूल होना कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकती है, लेकिन सुधारना बड़ी बात है। स्वीकार करके आश्वासन दे जे आगे नहीं होगा। क्या नहीं होगा? जे आगे से नहीं होगा, आगे मैं पूरा ध्यान रखूँगा, फिर भी भगवान तो हो नहीं। ले मेरा प्रयास यही होगा जो गलती आगे नहीं होगी। काम क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। अब ऐसे ये तो एक प्रसंग पर हुआ है, दूसरे प्रसंग पर, तीसरे प्रसंग पर, ऐसे जीवन में कितने प्रसंग आते हैं। जितना हम सहेंगे हमारी सहन शक्ति बढ़ती जाएगी, जितना हम सहेंगे उतनी हमारी सहन शक्ति बढ़ती जाएगी। जैसे आप जाते हैं ना, जिम में जाते हैं, योगा की क्लास करते हैं, कितना उछलते कूदते, कितना कुछ किसके वास्ते करते हैं? जितनी मेहनत करेंगे हमारा खाया पिया पचेगा, वो खून के माध्यम से हमारी हड्डियों में जाएगा। हमारी हड्डियां क्या होंगी? मजबूत होंगी। जब हड्डियां मजबूत होंगी फिर हमारे को जल्दी थकावट नहीं होगी। लेकिन जहाँ पर ये काम नहीं किया जाता है, खाते तो बहुत हैं, उसकी चर्बी बन जाती है, फिर वो हड्डियों में जाती नहीं है, शरीर थुलथुला बन जाता है। थोड़े से एक दो बार पौड़ियाँ चढ़ते चढ़ते सांस फूलने लग जाता है। इसका मतलब क्या? खाया तो है लेकिन हमने पचाया नहीं है। आजकल खाने का साधन ज़्यादा है, पचाने के साधन नहीं है। पुराने ज़माने में खाना खुला होता था, उसके लिए पचाने के भी साधन क्या होते थे? सारे स्वयं करते थे, और उनके शरीर भी क्या होते थे? मजबूत होते थे, और उसके अंदर प्रतिरोधक रोग प्रतिरोधक शक्ति भी क्या होती थी? ज़्यादा होती थी।
तो कहा इसी प्रकार जब हम ज्ञान पूर्वक सहते जाएंगे तो सहने से हमारे तजर्बे भी बढ़ेंगे, अनुभव बढ़ेंगे और हमारा आत्मबल भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब इसके साथ केवल बोलचाल ही तो नहीं होता। जब व्यक्ति देखता है मैं नीचे गिर रहा हूँ, वो ऊपर उठ रहा है, तो अभी ईर्ष्या आ जाती है ना। ये भी तो असहनशीलता, दूसरे को सहना नहीं। इसको हम ऐसा भी तो सोच सकते हैं, देखो इसका भाग्य का फूल खिल रहा है, सौभाग्य का फूल इसका खिल रहा है, मैं इसका पड़ोसी हूँ, मेरे को खुश होना चाहिए। इसके पास संपत्ति है, जब कभी ज़रूरत पड़ती है तो दूसरे के पास जाना ही पड़ता है। हमारा पड़ोसी संपन्न है, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हमें दूर नहीं जाना पड़ेगा, पास में हमारा क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। ऐसा सोचे, फिर ईर्ष्या क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। कहा जाता है जब हम दूसरे के सुख दुख में साथी बनते हैं तो वो भी हमारे साथी, सुख दुख के साथी बन जाते हैं। और जब हम जलते हैं तो दूसरा भी क्या होने लग जाता है, उसके अंदर सद्भाव का पानी सूखने लग जाता है। हमारे अंदर सद्भाव है तो उसके अंदर नहीं है तो पैदा हो जाएगा। यदि हमारे अंदर सद्भाव नहीं है, मानो उसके मन में हमारे प्रति हो, तो हमारी ईर्ष्या की आग जो है उसके सद्भाव के पानी को सुखा दे। कहाँ तो मैत्री संबंध होना चाहिए था, वहाँ पर क्या हो जाएगा, शत्रुता के भाव, एक दूसरे के द्वेषी बन जाएंगे। तो कहा जाता है क्रोध, ईर्ष्या, ये जितनी बातें हैं इन सब को क्या करना है, सहन करना है। अब इसके साथ और कितना कुछ आता है जीवन के अंदर, जगह जगह पर सहने के प्रसंग आते हैं। कहते हैं जो सहता जाता है वो आगे बढ़ता जाता है, और जो सहता नहीं वो कदम कदम पर उलझता जाता है और वहीं पर आगे बढ़ नहीं सकता, उल्टे कर्म बांधता है। अब गुरु जी महाराज सुनाया करते थे, एक बहन कहने लगी, कहते जब मैं जन्मी थी मेरे माँ बाप अच्छे नहीं थे, बड़ी हुई तो भाई बहना अच्छे नहीं हुए, वो अच्छे नहीं थे। जब शादी हुई तो ना सास अच्छी मिली, ना ससुरा अच्छा मिला, ना घर वाला अच्छा मिला। जब आगे बच्चे हुए तो बच्चे भी अच्छे नहीं, आगे पोते पोतियाँ हुए तो वो भी अच्छे नहीं। तो सुनने वाले ने कहा तू तो बहुत अच्छी होगी, सारी दुनिया बुरी है और तू क्या है, तू सबसे ज़्यादा अच्छी है। मतलब दूसरे की नकारात्मक बातें देखी, उनकी सकारात्मक उसका नहीं देखा। कहते हैं कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता भगवान को छोड़ करके, भगवान को छोड़ करके कोई व्यक्ति पूर्ण नहीं होता। अब चाहे 1% अपूर्णता हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 10 हो, 20 हो, 30 हो, लेकिन जो अपना संतुलन बनाना पड़ता है। जैसे वो पूर्ण नहीं है तो हम भी कौन से पूर्ण हैं। जैसे वो हमारे को सह रहा है, ऐसे हमारे को भी क्या करना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। एक घरवाली किसी घरवाले अपने घरवाले को कहने लगी तुम्हें गुस्सा बड़ा आता है, तुम्हें क्या आता है, छोटी छोटी बात पर गुस्सा आता है। कहते ठीक है जो तो मैं भी मानता हूँ, मेरे को क्या आता है, गुस्सा आता है। लेकिन एक बात है, एक व्यक्ति के अंदर 95 गुण हैं, एक के अंदर 95 गुण हैं और 5 क्या है, दोष है। तो यदि आपने 95 गुणों का लाभ लेना है तो उसके 5 दोषों को स्वीकार करना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। यदि आप उन 5 दोषों को स्वीकार नहीं सकते तो 95 गुणों का लाभ मिलेगा फिर। तो इसी प्रकार आप कौन से परमात्मा का रूप है, घर वाला घर वाली कहते तू कौन सा भगवती का रूप है।
मैं भी तो तेरे को सह रहा हूं ना। जब तू मांगती है मैं तेरे को दे देता, कभी ना की है? कहते ना। कहते जब मैं तेरे को सह रहा हूं तो मेरे को कौन सहेगा? कौन सहेगा भला? तेरे को सहना पड़ेगा। ठीक है, मैं आज अलग हो जाता हूं तेरे से, ना तेरे को 5 दोषों का सामना करना पड़ेगा और 95 से भी क्या होगी, छुट्टी हो जाएगी। कहते मैं तो लुट जाऊंगी। कहते फिर जैसा उसको सहन कर, जैसे मैं तेरे को सहन कर रहा हूं ऐसे तू भी सहन कर। आखिर क्या हो गया? शंका समाधान हो गया। कहते हाँ सहूंगी। कहते मैं भी सहूंगा। तू मेरे को सहेगी तो मैं भी क्या करूंगा, तेरे को सहूंगा। तो बात चल रही है खंती। इसका विनाशक कौन है? क्रोध। क्रोध क्या है? जो आत्मा का ज्वलनशील भाव है। जो ज्वलनशील पदार्थ होता है, थोड़ा सा भी आग का संपर्क मिल जाए तो क्या होता है, भड़क उठता है। इसको पैदा किसने किया है? इसको पैदा किसने किया है? आत्मा ने ही किया। कहते क्षमा क्षमा को जन्म देती है। क्षमा का पक्ष लेंगे तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी, और क्रोध का पक्ष लोगे तो आपका दिन प्रतिदिन क्या होता जाएगा, क्रोध बढ़ता जाएगा। जैसे बीज होते हैं ना, इनको जमीन में बोते जाओ, उतने क्या होंगे, कई कई गुना बढ़ेंगे। इसी प्रकार यदि आत्मा क्रोध के बस में आता है तो उसका क्रोध मोहनी कर्म हर पल बढ़ रहा और क्षमा घटती जा रही। और जब आत्मा क्रोध से अपना ध्यान हटा देता है और क्षमा की ओर, सहने की ओर ध्यान, जब सहने की ओर ध्यान है तो क्षमा भी शेरनी बन जाती है। क्यों शेरनी बनती है? मेरे मालिक की नज़र मेरे ऊपर पड़ गई। क्षमा का मालिक कौन है? सहन शक्ति का मालिक कौन है? आत्मा ही तो है, क्योंकि ये पैदा कहाँ होती है? आत्मा के अंदर। जब आत्मा का ध्यान ईश्वर गया तो उसकी भी हिम्मत बढ़ जाती। अब जो सहने का गुण और बढ़ने लग जाता, दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, और एक दिन ऐसा आता है वो क्षमा अवतार बन जाता है। भगवान महावीर स्वामी को देखो, कभी वो स्थिति थी नाक पर मक्खी नहीं बैठने देते थे। कब? जब त्रिपृष्ठ का भव था। कोई बड़ी बात थी भला? उसको नींद आ गई, मतलब कि वो देखने में रस आ गया और उनको नींद आ गई, उसने हटाया नहीं। कितनी बड़ी सजा। हाँ, मेरी आज्ञा का उल्लंघन। और देखो वो भी समय आया, शूल पानी सारी रात उपसर्ग देता रहा, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिकार नहीं किया। संगम देवता 6 महीने तक, कहते शिकारी कुत्ते की तरह उनके पीछे पड़ा रहा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, सब सह लिया। उस गवाले ने कानों में कीले ठोके, कितनी वेदना, लेकिन सब सह गए। देखो कहाँ वो अवस्था थी और कहाँ जे अवस्था आ गई, लेकिन आई कब? जब धर्म आराधना में लग पड़े। शास्त्र स्वाध्याय, जप, तप, नियम, व्रत, सेवा आदि, ये सारे के सारे किसके वास्ते? आत्मा की शुद्धि के लिए। जैसे जैसे आत्मा शुद्ध होगी, विकार कटने शुरू हो जाएंगे और आत्मा के गुण बढ़ने शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे गुण बढ़ेंगे, आत्मा दोषों से प्रभावित नहीं होगा। जब नहीं होगा तो नया आश्रव नहीं होगा। जब नया आश्रव नहीं होगा, पुरानी निर्जना होगी, तो आत्मा की चमक बढ़ेगी, आत्मा के गुण बढ़ेंगे। समय हो गया, बाकी कल जैसे समय होगा करा। जगो जागण वाले, ओ जगोण वाले आ गए। जगो